नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है आशीष और मैं इसमें तैयारी करवाता हूँ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जूनियर इंजीनियर लेवल पे। तो वैसे तो मेरी जो लेक्चर सीरीज है प्रेजेंट टाइम में वो पावर सिस्टम की चल रही है। पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स खत्म करा दिए थे। तो आज ना अभी ये जो वीडियो है थोड़ी सी हट के टॉपिक पे है। क्यों? एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के माइंड में ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है ना। ये हर एक इंजीनियर को पता होना चाहिए। ये सेपरेट टॉपिक है पावर सिस्टम से, लेकिन पावर सिस्टम में भी ऐसे कंसेप्ट बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना, बेसिक्स वाले। वो क्या कंसेप्ट है कि और अक्सर किसी जॉब इंटरव्यू में, वैसे तो अब इंटरव्यू होता नहीं है, पर कभी पहले जमाने में जब इंटरव्यू होता था तो तब ना एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता था, और ये वैसे भी क्वेश्चन पता होना चाहिए। और बच्चों को ना मतलब नहीं पता होता इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली, ठीक है ना। क्वेश्चन तो पता होता है लेकिन उसका लॉजिक नहीं पता होता। तो हम लॉजिकली समझाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड अलाउ एसी। कैपेसिटर जो होता है वो डायरेक्ट करंट डीसी यानी जो डायरेक्ट करंट होता है उसको ब्लॉक, उसको रोक क्यों लेता है, उसमें से पास क्यों नहीं हो पाता, पर एसी पास हो जाता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी जो होती है करंट को अपोज करने की, उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस किससे रिप्रेजेंट होती है? एक्सी से। और एक्सी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/ωc से, ठीक है ना। 1/ωc इज नोन एज दी एक्सी। ओमेगा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2πfc से, ठीक है ना। 2πfc खोल देते हैं, यानी कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। अब बात करते हैं डीसी करंट के, ठीक है ना, कि डीसी को ब्लॉक क्यों कर देता है। तो डीसी करंट देखिए जरा ध्यान से। डीसी करंट जो है उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे दिखाई देता है। करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो टाइम के साथ साथ सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। यानी कि ये रही कांस्टेंट लाइन, ये करंट का मैग्नीट्यूड, ये टाइम, और ये कांस्टेंट लाइन। और अगर करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब डीसी में कभी साइकिल बनती नहीं। साइकिल नहीं बनेगी क्योंकि नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और अगर डीसी में साइकिल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर। अब इस 0 फ्रीक्वेंसी को जरा यहां पे पुट करो, x इज इक्वल टू 1/2π0c, यानी इस f की जगह 0 रख दी डीसी की फ्रीक्वेंसी। सबको पता है अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म 0 होती है तो एक्सी जो हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी? इनफाइनाइट। ये बेसिक मैथमेटिक्स रूल हम लगा रहे हैं, ये डिनोमिनेटर में था। एक्सी क्या हो गई? इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट ऑपोजिशन दे दी कैपेसिटर ने, ठीक है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास अनंत हो गई, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या? ऑपोजिशन टू द एसी, ऑपोजिशन टू द करंट, ठीक है, ऑपोजिशन टू द करंट। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसने डीसी को इनफाइनाइट अनंत रिएक्टेंस दे दी। तो मतलब अगर मतलब कोई सा भी हमारे पास डीसी करंट आएगा, जैसे मान लो ये डीसी करंट आया, ये मैंने बैटरी लगा रखी है कैपेसिटर पे, अगर इसके थ्रू डीसी करंट आया, डीसी करंट इसके थ्रू आया, तो कैपेसिटर क्या करेगा? इसको इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट रिएक्टेंस दे देगा और कैपेसिटर्स करंट को ब्लॉक कर लेगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था, आपने देखा। आज के बाद आपको बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा कैपेसिटर करंट को क्यों ब्लॉक कर लेता है, ठीक है। तो तो इसको ध्यान में रखना। और एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये ना चीजें मैं और डिटेल में कराऊंगा कब। बेसिकली ये जो चीजें होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना, देखो यूट्यूब पे भी कहीं पे भी ना इलेक्ट्रॉनिक्स को भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया। अभी तो मेरी इलेक्ट्रिकल चल रही है, जब मैं इलेक्ट्रिकल खत्म कराने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पे आऊंगा जब भी कभी, क्योंकि अभी तो नया नया चैनल शुरू हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर में जरूर आऊंगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना ये सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। उसमें फिल्टर सर्किट होते हैं, रेक्टिफायर सर्किट्स में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कैपेसिटर की होती है, फिल्टर सर्किट्स में यूज होता है ये। तब हम इसको और पढ़ेंगे कैपेसिटर को, तब आपको और कैपेसिटर क्लियर होएगा। तो अगर आपको ऐसे ही कंसेप्ट अपने मजबूत बनाने हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और इसका जो पहले नाम था वो आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल ही था, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से ट्रेनिंग होती है, समझाया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।